सभी YouTube के दर्शकों का हमारे इस सोशल हेल्थ चैनल पे स्वागत है। हम जो कि सोशल हेल्थ का पार्ट 3 लेके प्रस्तुत हुए हैं। पिछले चैम्बर में पिछले सेशन में हमने जो चर्चा की थी वो गुस्से के ऊपर की थी। गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम जी इस पे चर्चा की थी अपने। तो गुस्से के ऊपर हमने पिछले उसमें यानी कि वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी। अब नेक्स्ट जो सोशल हेल्थ का जो चैप्टर 3 आ रहा है वो डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो पे पहली बार आप लोगों ने अगर विजिट किया है तो एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में, अपने यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे कि हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो डॉक्टर साहब आप बताइए सोशल हेल्थ पार्ट 3 के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, हमारा उद्देश्य एक ही है सोशल हेल्थ का, कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, फिट रहें। और आजकल क्या है कि तृष्णाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ओम जी। तो मानसिक स्वास्थ्य लोगों का स्वस्थ नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं रहता, चिंता के शिकार रहते हैं और इससे अनेक प्रकार के साइकेट्रिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा जो चिंता का कारण है। जो पिछली वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि अपने को प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। चिंता कब होती है? जब हमारा दिमाग या तो फ्यूचर में जाता है या पास्ट में जाता है। और अधिकतर तो आजकल तो फ्यूचर में ज्यादा जाता है कि ये करना है, वो करना है, ये करें, वो करें, खूब प्लानिंग करते रहते हैं। शरीर कहीं रहता है, दिमाग कहीं रहता है, इस तरह से नहीं रहे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, जो आपके सामने है उसी को देखें। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने से आप क्या होगे? चिंता से मुक्त हो जाओगे आप। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने की कोशिश करें। कहीं जैसे अच्छा सा कोई पार्क है वहां पे जाएं, अच्छे अच्छे प्लांट्स को देखें। मैं तो अभी आ रहा था, इंस्टीट्यूट से आ रहा था पढ़ा के, और मैं हेल्थ का काम भी करता हूँ और एजुकेशन फील्ड में भी हूँ। तो मैं तो सुंदर सुंदर पेड़ों को देखता रहता हूँ। इस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता हूँ। माइंड को फ्यूचर में जाने नहीं देता था, कि माइंड जैसे ही फ्यूचर में जाएगा क्या होगी? अनेक प्रकार की चिंताएं आपको सताने लग जाएगी। और दूसरा, गीता के अंदर का हुआ है सर, कई लोगों ने इसको उल्टा बना लिया। गीता में ये लिखा हुआ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए आप ओम जी। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप काम करते जाइए और फल की चिंता ना करें। ठीक है, आप जिस उद्देश्य से आप जो काम कर रहे हैं ना, तो उस उद्देश्य से कि आप चिंता ना करें, आपको जरूर वो फल मिल जाएगा। लेकिन आप काम तो करिए, कंटिन्यू होना चाहिए वो काम, कंसिस्टेंसी वाई यानी कि डेली होना चाहिए वो काम, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ओम जी ने बहुत अच्छा बताया कि वर्क शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्क होगा ना, देन वी विल गेट अवर टारगेट। राइट। और दूसरा, अब एक एग्जाम्पल से बताते हैं। हम दोनों पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ओम जी है, अब ओम जी को बोला गया कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, बिल्कुल। तो लगभग 250 किलोमीटर हो गया। 250 किलोमीटर और वापिस आना है आपको। हाँ। और आपको पैदल जाना है वहां पे, और पैदल ही वापस आना है। अब जाओगी क्या? हाँ। क्यों जाएगी? नहीं, मतलब नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। हाथ पे दर्द करने लग जाएंगे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, तो नहीं जाएंगी। फिर मैं ओम जी को कहता हूँ को आपको एक मिल्क डेयरी की चॉकलेट देते हैं, आप दिल्ली पैदल जाओ और वहां से वापस आओ। तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, आपको मैं मिल्क डेयरी का एक चॉकलेट का एक बॉक्स देता हूँ, आप जाओ। उल्टा ऑफर दे देंगे। आप जाओ पैदल, आप वापस आओ। तो कहने वो तो नहीं जाएंगे। फिर इनको कहें कि आपको 1000 रुपए देते हैं, फिर भी नहीं जाएंगे। फिर इनको मैं कहता हूँ कि ओम जी आपको 1 लाख रुपए देंगे। अब हल्का सा यहाँ दिमाग काम करना चालू हो गया। और फिर मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का चेक बना दिया इनके नाम से, ये लो ओम जी, 1 करोड़ रुपए का चेक, अब दिल्ली जाना है और वापिस आना है, जाओगी क्या? फिर तो थोड़ा सा लालच बढ़ गया ना। हाँ, तो चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल चले जाएंगे, 2-3 बार जाके आ जाएंगे। 1 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। पैदल चले, हाथ पैर दर्द करेंगे तो मालिश करवा लेंगे और के हैं, आराम से रुक जाएंगे, थोड़ी देर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो फल था, शुरू शुरू में फल था ही नहीं, और फिर फल को बड़ा कर देंगे। तो जैसे विवेकानंद जी ने और इसी प्रकार से अब्दुल कलाम जी ने जो लक्ष्य पे जोर दिए कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपका, आप कर्म करने के लिए क्या हो जाएंगे? प्रेरित हो जाओ। जैसे शुरू में लक्ष्य कुछ भी नहीं रखा था, फिर मिल्क डेयरी की चॉकलेट, फिर 1000 रुपए, फिर लाख, 1 करोड़, बड़ा कर दिया। तो अपना माइंड तभी एक्टिवेट रहता है
जब हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्या रखें, बड़ा रखें, बड़ा रखें, हाँ, सोच बड़ी रखो। सोच बड़ी रखें। 2 मिनट हम जरूर बोलना चाहेंगे इस बारे में। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को कि अगर आपको कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। फल हार्ड की वर्क। इच्छा तो रखनी पड़ेगी, फल की फल इच्छा की तो चिंता मत करो, ये है कि चिंता मत करो, इच्छा तो रखनी पड़ेगी लेकिन चिंता मत करो। हाँ, और दूसरी बात, जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतनी बड़ी आपकी मेहनत और उतना ही बड़ा आपका अचीवमेंट होगा सर। यस, ये। और दूसरा अभी एक अपने बात करना चाहेंगे, अधिकांश लोगों को चिंता किस कारण रहती है? हाँ, उसका जैसे एक एग्जांपल दें आपको, तो इनको मैंने बताया भी था ओम जी को एक बार, एक वर्ड आता है लेट इट कम। जैसे कोई छोटा बच्चा है, हाँ, एक कोई सांप मरा हुआ पड़ा है, अब मरे हुए सांप को वो अपने कहें कि आप किसी व्यक्ति को कहें कि कोबरा मरा पड़ा है, सांप है, उसको गले में डालो, गले में तो बहुत दूर की बात है, उसके हाथ ही नहीं लगा सकते अपने, हाँ, है ना? लेकिन छोटा बच्चा उसको उठा लेगा, उसको गले में डालेगा, कुछ भी कर लेगा। क्यों? उसके बारे में सोचता नहीं है। सोचता नहीं। तो अपना दिमाग ज्यादा सोचता है ना किसी बात के बारे में, तब अपनी क्या होती है, चिंता होती है। चिंता बढ़ जाती है फिर ऑटोमेटिक। अब जैसे किसी अपने रिलेटिव का कोई भी जैसे अपने जानकार वगैरह है, उसकी डेथ हो गई मान लो, तो डेथ होने के बाद अपने बहुत चिंता में आ जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि हम अपने सोचने लग जाते हैं बहुत उसके बारे में, उसने ये किया था, उसने ये किया था, आगे क्या होगा उसके बिना, इसलिए चिंता के अंदर आते हैं। लेकिन यदि अपने सोचना ही बंद कर दें और उसको केवल देखें कि वो एक बॉडी है और उसके अंदर की सोल निकल के जा चुकी है, तब अपने को क्या नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। तो ये अपनों ने जो बताया लेट इट कम का मतलब, किसी चीज को देखो, जैसे कोई स्टेज का सामना करना पड़े आपको, हजारों लाखों ऑडियंस आपको देख रहे हैं, तो आप स्टेज पे गए, कई व्यक्ति होते हैं स्टेज पे जाते ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो वो देखते हैं बहुत लोगों को, मेरे को ये देख रहा है, वो देख रहा है। सोचो मत, आप कोई चीज के बारे में देखो, केवल देखो उसके बारे में, और उसके बारे में सोचने का काम ज्यादा नहीं करें। तो चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है, आजकल व्यक्ति ओवर थिंकिंग का बहुत शिकार होने, दिमाग चलता रहता है चक्री की तरह, कभी ये कभी वो करें, ये करें, इससे ओवर थिंकिंग है, उसका शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं सब। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सोशल हेल्थ पार्ट 3। तो आप लोगों को कैसा लगा? और ये 2-3 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चनों के बारे में आप ज़रूर हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सोशल हेल्थ पार्ट 3 के बारे में। बाकी डॉक्टर साहब और कुछ आपको कहना चाहेंगे यहाँ पे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको कभी भी हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, शारीरिक या मानसिक कोई भी समस्या हो, उसका हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लेके भेजें, हम उसका बिल्कुल सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा कोई भी चीज नहीं है दुनिया के अंदर जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। तो हम हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं डॉक्टर सुशील, कि आप हमारा ये जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले आपके बारे में। जय हिंद, जय भारत।